Yes. Take out your book. पेज नंबर 76. अब हम इसका बुक वर्क करेंगे. पेज नंबर 76, 77. तो फर्स्ट टेक आउट योर हिंदी बुक पेज नंबर 76. फर्स्ट हम करेंगे उत्तर लिखिए. प्रश्न 1 पेज नंबर 76. ओके, फर्स्ट बुक वर्क करेंगे हम. सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर लिखिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका. फर्स्ट प्रश्न, प्रथम प्रश्न, कल किसका जन्मदिन था? कल किसका जन्मदिन था? आंसर है कल नताशा का जन्मदिन था. तो प्रश्न 1 हम लिखेंगे कल किसका जन्मदिन था. तो फर्स्ट के क में लिखेंगे नताशा. क्या फिल करेंगे? नताशा. जिस लड़की का जन्मदिन था उसका नाम लिखेंगे नताशा. नताशा किसका जन्मदिन था? नताशा का. इसी के आगे चलेंगे. प्रश्न ख क्या है? नताशा की मम्मी उसे लेकर कहाँ गई? प्रश्न रीड करेंगे हम. नताशा की मम्मी उसे लेकर कहाँ गई? आंसर है नताशा की मम्मी उसे लेकर मंदिर गई. कहाँ गई? मंदिर गई. तो हम क्या लिखेंगे? मंदिर. फर्स्ट में लिखेंगे नताशा, सेकंड में उसकी मम्मी कहाँ लेकर गई? मंदिर. तो हम क्या लिखेंगे? मंदिर. नाउ नेक्स्ट ग. अभी ग प्रश्न है. ग प्रश्न में क्या है रीड करेंगे हम. नताशा के पापा बाजार से क्या क्या लाए? नताशा के पापा बाजार से क्या क्या लाए? तो नताशा आंसर लिखेंगे हम. नताशा के पापा बाजार से केक. सबसे पहले क्या लिखेंगे? केक, गुब्बारे, केक, गुब्बारे, केक, गुब्बारे, सजावट का सामान लिख रहा है. फिर है बर्थडे केक या टॉफी. हमारी बुक में टॉफी लिख रहा है तो हम भी टॉफी लिखेंगे. क्या क्या लाए? केक, गुब्बारे, बर्थडे, टॉफी लेकर आए. फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश. मैं एक बार फिर बता देती हूँ. कल किसका जन्मदिन था? कल नताशा का जन्मदिन था. नाउ सेकंड क्वेश्चन. नताशा की मम्मी उसे कहाँ लेकर गई? नताशा की मम्मी उसे मंदिर लेकर गई. नताशा की मम्मी उसे लेकर मंदिर गई. क्वेश्चन नंबर थर्ड है नताशा के पापा बाजार से क्या क्या लाए? नताशा के पापा बाजार से क्या क्या लाए? केक, गुब्बारे, बर्थडे, टॉफी. डन एवरीवन? ओके, नाउ टर्न योर पेज. पेज नंबर 77. पेज नंबर 77. पेज नंबर 77. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेज नंबर 77. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सही कथन पर, मतलब सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए. ओके, तो फर्स्ट है अगर सही प्रश्न है तो सही का निशान लगाएंगे और रॉन्ग है तो रॉन्ग का निशान लगाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम. कल नताशा का जन्मदिन था.
फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है प्रश्न 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क है कल नताशा का जन्मदिन था। ओके, तो यहाँ क्या आएगा? राइट। फर्स्ट क्या आएगा? राइट। कल नताशा का जन्मदिन था। इसी का है ख सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट हम रीड करेंगे। नताशा के पिता ऑफिस से देर से आए। नताशा के पिता ऑफिस से देर से आए। नो, क्योंकि उसके पिता उस दिन ऑफिस से जल्दी आ गए थे। तो सेकंड में क्या आएगा? रॉन्ग। सेकंड में क्या आएगा? रॉन्ग, क्योंकि उसके पिताजी तो उस दिन जल्दी आ गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसी का ग है। केक पर 7 मोमबत्तियां लगाई गई। नो, गलत है, क्योंकि केक पर कितनी मोमबत्तियां लगाई गई थी? 8 मोमबत्तियां लगाई गई थी। तो थर्ड वाला ग भी क्या है? रॉन्ग है, गलत है। केक पर 7 मोमबत्तियां लगाई गई। नो। नेक्स्ट है घर। क्वेश्चन रीड करेंगे हम। सभी ने मिलकर क्रिकेट खेला। नो, सबने मिलकर क्रिकेट खेला था क्या? सबने मिलकर क्या खेला था? अंताक्षरी खेली थी। क्या खेली थी? सबने अंताक्षरी खेली थी। तो ये भी रॉन्ग है। घ वाला भी रॉन्ग है। सबने मिलकर क्या खेला? अंताक्षरी खेली, न कि क्रिकेट खेला। तो डन। सेकंड क्वेश्चन डन। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रश्न 3। इसके आगे चलते हैं हम प्रश्न 3। प्रश्न 3 में है उचित शब्द, यानी कि ब्रैकेट में 2 शब्द दिए हुए हैं। इन दोनों में से जो सही शब्द है वो हम इस खाली स्थान में, रिक्त स्थान में भरेंगे, फिल करेंगे। तो क्वेश्चन है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये ब्रैकेट में से 2 शब्द दिए हैं, दोनों में से जो सही है उसको हम चूज करके उस फिलअप्स में फिल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क। प्रश्न 3 का क है। प्रश्न 3 का फर्स्ट हम रीड करेंगे। शाम को खाली स्थान के सभी मित्र आने वाले थे। मम्मी या नताशा? किसके फ्रेंड्स आने वाले थे? मम्मी के या नताशा के? तो किसके फ्रेंड्स आने वाले थे? नताशा के। वेरी गुड। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? नताशा। किसके फ्रेंड्स आने वाले थे? नताशा के मित्र आने वाले थे, न कि उसकी मदर के। ओके। ख। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है ख। नताशा ने नए खाली स्थान पहने थे। नताशा ने खाली स्थान पहने थे। नए कपड़े या टोपी? क्या पहने थे? मैंने बोला था कि नताशा ने अपने जन्मदिन पर नए कपड़े पहने थे। आप भी पहनते हो, तो यहाँ क्या आएंगे? कपड़े। नताशा ने नए कपड़े पहने थे। ग है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ग हम रीड करेंगे। मेज पर खाली स्थान रखा गया था। मेज पर खाली स्थान रखा गया था। गुब्बारा या केक? मेज के ऊपर रखा गया था। जो टेबल थी उस पर गुब्बारा रखा गया था या केक रखा गया था? सभी जानते हैं गुब्बारा ऊपर टाकते हैं और मेज पर केक को रखते हैं। तो इन दोनों ब्रैकेट में है केक और गुब्बारा। तो हम क्या चूज करेंगे? सही शब्द है केक। हमने क्या चूज किया? केक। जो सही शब्द है केक। तो फर्स्ट में नताशा, सेकंड में कपड़े, थर्ड में है केक। डन एवरीवन। नेक्स्ट करेंगे हम भाषा ज्ञान। नेक्स्ट हम करेंगे भाषा ज्ञान। यस, भाषा ज्ञान करेंगे अब हम। रबाउट
प्रश्न पेज नंबर वही है 77। अब हम करेंगे भाषा ज्ञान। इसी पेज पर करेंगे भाषा ज्ञान। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में से विशेषण छांटकर लिखिए। विशेषण का क्या अर्थ होता है? जो उसकी विशेषता बताए, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की या किसी शब्द की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ है शीतल जल। जल कैसा है? शीतल है, यानी कि ठंडा है। तो जल की विशेषता बता दी कि जल ठंडा है। तो फर्स्ट क्या आएगा हमारा? क। प्रश्न 1 का क आएगा। क में लिखेंगे हम शीतल जल। तो यहाँ पर क्या आएगा? शीतल। जल कैसा है? शीतल है। इट मीन्स ये ठंडा है। जल कैसा है? ठंडा है। इसी का ख लिखेंगे हम। ख है नए कपड़े। ओके, नए कपड़े। नए कपड़े। तो यहाँ पर ख में लिखेंगे हम नए। कपड़े कैसे हैं? नए हैं। कपड़े कैसे हैं? नए हैं। तो कपड़ों की विशेषता बताने की नए हैं या पुराने हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? नए कपड़े। तो नए आएगा ग। इसी का है ग। मीठा आम। आम कैसा है? मीठा है। खट्टा या मीठा? तो आम की विशेषता बताइए कि आम कैसा है? मीठा है। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? मीठा। आम कैसा है? मीठा है। घ है इसी का। घ क्वेश्चन है कड़वी दवाई। दवाई कैसी है? कड़वी है। दवा की इन्होंने विशेषता बताई है कि दवाई कैसी है? यहाँ पर कड़वी है। मतलब दवा कैसी है? यहाँ पर कड़वी है। तो यहाँ क्या आएगा? कड़वी। क्या आएगा? कड़वी। डन। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 2। इसी भाषा ज्ञान के आगे हम करेंगे प्रश्न 2। पाठ में आए अंग्रेजी यानी इंग्लिश में जो शब्द आए हैं उनको हमें हिंदी अर्थ लिखना है। उनका हमें क्या लिखना है? हिंदी में अर्थ लिखना है। तो प्रश्न क्या है? पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और हिंदी अर्थ पता कीजिए। यानी यहाँ पर कुछ इंग्लिश के वर्ड दिए हुए हैं, आपको उनका सही हिंदी में अर्थ बताना है। ओके, जनरली हम बहुत सारे शब्द इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हमें उनका हिंदी अर्थ सही रूप से पता नहीं होता। तो फर्स्ट है यहाँ पर मम्मी। आप जनरली सब बोलते हो मम्मी। मम्मी को हिंदी में क्या कहते हैं? माता। हिंदी में क्या कहते हैं मम्मी को? माता। अपने यहाँ इंडिया में, अपने भारत में मम्मी को क्या कहते हैं? माता। सेकंड है ख। बर्थडे। सबको पता है बर्थडे, पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने। बर्थडे को हम हिंदी में क्या कहेंगे? यस, जन्मदिन। क्या कहेंगे हम? जन्मदिन। तो हम ख में क्या लिखेंगे? जन्मदिन। हम ख लिखेंगे जन्मदिन। क्या लिखेंगे? जन्मदिन। यस डन। मम्मी को तो माता और बर्थडे को जन्मदिन। डन। इसका आगे है ग। ग है पापा। हम फादर या पापा बोलते हैं जनरली, लेकिन इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? पिता। क्या कहेंगे हम? पिता। पापा को हम हिंदी में क्या कहेंगे? पिता। कौन सा शब्द यूज करेंगे? पिता। ओके, कौन सा शब्द यूज करेंगे? पिता। घर है ऑफिस।
जनरली आप पापा जाते हैं काम पर तो हम जनरली यूज़ करते हैं कि पापा ऑफिस गए हैं। तो ऑफिस का सही मीनिंग क्या है? दफ्तर। ऑफिस का सही मीनिंग क्या है? दफ्तर। इसका हिंदी अर्थ है दफ्तर। तो यहाँ पर मम्मी का माता, ख में है बर्थडे का जन्मदिन, ग है पापा का पिता और घ है ऑफिस का दफ्तर। ओके डन। टर्न योर पेज, टर्न योर पेज, पेज नंबर 78, पेज नंबर 78। टेक आउट योर पेज नंबर 78। अब हम कौन सा पेज करेंगे? पेज नंबर 78। टर्न योर पेज। ओके नाउ पेज नंबर 78। प्रश्न 3। प्रश्न कौन सा है? प्रश्न 3 है। इसमें हमें क्या पूछ रहा है? ये नीचे लिखे वाक्यों में उचित क्रिया भरिए। अभी तो हमने पहले पढ़ा था विशेषण। विशेषण तो मैंने बताया कि कोई विशेषता बता रहा है ना, उसकी अच्छाई बुराई कुछ भी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, उसे विशेषण का। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया हम किसे कहते हैं? आपने फर्स्ट में भी पढ़ी थी। क्रिया हम उसे कहते हैं जिससे कोई काम होने या करने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पंखा चलता है तो पंखा यहाँ पर क्या है? चल रहा है। ठीक है। अध्यापिका पढ़ा रही है तो अध्यापिका कौन सा काम कर रही है? पढ़ाने का काम कर रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का काम क्या कौन कर रहा है? बच्चे। बच्चे खेल रहे हैं तो खेलना क्या हो गया? काम करना। तो इस तरह से इन्होंने बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन है लड़का खेलता है। अब हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो वही व्याकरण द्वारा हमें ये गलतियां सुधारने का अवसर मिलता है। तो फर्स्ट इसमें दिया है लड़का खेलता है। अगर यहाँ पर लड़के की जगह लड़की हो तो हम क्या बोलेंगे? लड़की खेलती है। ओके, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ाए थे तो उसी में ये आएगा। तो फर्स्ट है लड़की खेलती है। प्रश्न 3 में क्या आएगा? क में खेलती है। व्हाट विल यू राइट? खेलती है। क्या लिखेंगे हम? खेलती है। व्हाट विल यू राइट? खेलती है। नाउ ख। इसका नेक्स्ट प्रश्न है गौरव हाथ जोड़ता है। गौरव यहाँ पर बॉय है, लड़का है। गौरव हाथ जोड़ता है। गौरव क्या करता है? हाथ जोड़ता है। गौरव ने हाथ जोड़े हैं तो गौरव हाथ जोड़ता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में दी नताशा हाथ जोड़ता है, नहीं आएगा, क्या आएगा? जोड़ती है। नताशा हाथ जोड़ती है क्योंकि वो गर्ल है। नताशा लड़का था, गौरव तो वो जोड़ता है। अगर गर्ल है तो जोड़ती है। तो क्या वाक्य बनेगा? नताशा हाथ जोड़ती है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर क्या है? ग। ग में है ऋषभ घूमने गया। कुछ शब्दों में चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो समान आते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में एक समान आते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो कुछ शब्द जैसे इसमें अभी दिया हुआ है ऋषभ घूमने गया। अब घूमना शब्द गर्ल के लिए भी वही आएगा, बॉय के लिए भी वही आएगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। घूमना दोनों के लिए एक ही आएगा। तो यहाँ दिया है ऋषभ घूमने गया और उसी के नीचे इसने स्त्रीलिंग दिया है सोनी घूमने गई। क्योंकि गया और गई में कर दिया तो घूमना घूमने यहाँ क्या आएगा?
यहाँ क्या आएगा, सोनी घूमने गई। डन। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। इन वाक्यों में उचित क्रिया भरनी है। फर्स्ट है लड़का खेलता है, तो इसको हमें क्रिया चेंज करनी है, यानी कि क्रिया गर्ल के साथ स्त्रीलिंग के साथ क्या लगाएंगे कि नताशा खेलती है, खेलता है बॉय, खेलती है गर्ल। नेक्स्ट है गौरव हाथ जोड़ता है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, नताशा हाथ जोड़ती है। ऋषभ घूमने गया, इसका बनेगा सोनी घूमने गई। ओके डन। सबको सारे क्वेश्चन आंसर्स आ गए। आपको इसमें होमवर्क करना है। टर्न योर पेज, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 पर आप ये देखेंगे कि इसमें चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। आप यहाँ पर होमवर्क डाल देंगे, आज की डेट डालेंगे। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। मेरा जन्मदिन, यानी मेरा जन्मदिन है, तो आप यहाँ पर अपना फोटोग्राफ लगाएंगे। आपके पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है, तो आप यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाएंगे, सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट, एवरीवन। ओके। और नीचे जो जो दिया है मैं एक बार रीड कर देती हूँ, तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है। मेरा नाम, अपना अपना नेम मेंशन करना है, अपना नाम जो भी है वो लिखना है विद सरनेम। मेरा जन्मदिन खाली स्थान को आता है, यानी कि जिस दिन आपका जन्मदिन आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पर मेंशन करनी, यहाँ पर फिल करनी है। इस वर्ष में खाली स्थान वर्ष का हो जाऊंगा, जैसे आप 7 वर्ष के हो, 8 वर्ष के हो, जैसे नताशा 8 ईयर्स की थी, तो जैसे ही आप जितने भी साल के हो, जितने भी ईयर्स के हो, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ओके। फिर इसके नीचे है प्रश्न 2। अब कौन सा है, देखो ये प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या करना है, अपने किन्हीं 3 दोस्तों की जन्म तिथि का पता करके दी गई जगह में लिखिए, साथ में उनके चित्र भी चिपकाओ। अगर आपको फोटोग्राफ्स नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, आप उनके नाम और उनकी जन्म तिथि लिखेंगे, आपके 3 दोस्तों के या 3 किसी भी रिश्तेदार के या आपके भाई बहनों के यहाँ पर फोटो अगर मिलते हैं तो लगा देना, अदरवाइज आप उनका नाम और जन्म तिथि लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, ये वाला पेज आपका होमवर्क है। पेज नंबर कौन सा है, 79। ये आपको अपने होमवर्क में करना है। ओके डन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।